आज का ब्लॉग इस सीन के साथ। ये है हमारे घर का रास्ता जो सीधे यहीं पे आपको दिखाती हूँ। ये पीछे हमारा घर और ये यहाँ से हम चले और ये पहुँच गए हम रोड पे, मेन रोड। तो आज का ब्लॉग है थोड़ा सा कामकाजी होने का। ये देखिए कल हमने ये वाला खेत खाली किया। माँ पापा आज तक शहर में ही थे काफ़ी टाइम से, तो यहाँ ऐसे ही था, खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे। पर अब जब हम घर पे खाली बैठे हुए बोर हो रहे हैं, तो मैंने कल हम यहाँ पे बैठे हुए थे नीचे, तो मैंने उनको कहा चलो इसको खाली करते हैं। तो करते 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 ये खेत खाली हो गया और आज देखो उसका भुगतान। आज मुझे गोबर ढोना पड़ रहा है उसकी वजह से। अब जब खेत बनाए हैं तो गोबर भी डालना ही पड़ेगा। और गोबर डालते डालते बीच में मुझे भाई मिल गया एक, बोला आप बुआ आज ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो जब मेहनत कर रही हो। अरे ये हो जाता है, बाकी चीज़ों का तो मैं पीछे से लोगों का किसी का भी कुछ भी हो रहा है मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन जब काम कर रही होती हूँ तो एक हाथ पे मोबाइल रखूँगी तो डांट सुननी पड़ेगी। और ये देखो हम गोबर कहाँ से सार रहे हैं। ये रहा हमारे पड़ोसी भाई का घर, उनकी बकरियां हैं, गाय हैं, और उन लोगों का गोबर इतना हो चुका है खेत तो क्योंकि बंजर पड़े हुए हैं, गोबर इतना सारा है कि उनको रोड के साइड में फेंकना पड़ रहा है। तो यहाँ से कोई भी उठा के ले जा सकता है, तो उसका फ़ायदा हम भी उठा रहे हैं और डिल्ला बनाते हुए मेरे लिए। और ये देखो मेरा फंचू मम्मी का पसीना निकल चुका है थैले भरते भरते। ला मम्मी के लिए हम खेत वो कर रहे हैं, हम काम बढ़ा के जा रहे खेत बना रहे टाइम पास। पहले वो लंबा मैं डिल्ला सर। ये देखो हम किसान काम भी करते हैं भाई, केवल ब्लॉगिंग नहीं करते। आजा काना बॉल में कौन ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। अरे अब जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करने तो काना शर्मा के मुख छुपाणो। बेटा रुक जा, ते पर फोकस करण में अब दौड़ोगे इंतजार करनो। अगर तुम बिना हाथ लगाए फंची को सर पे ऐसे ले जा सकते हो तो इसका मतलब है तुमने बहुत मोल सारा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत काम का जो, इसका मतलब है बहुत मोल सारा हुआ है। और पहले तो इतने खेत हुआ करते थे, अब सारे बंजर पड़ चुके हैं। तो एक छोटी सी क्यारी के लिए 4-4 फंची। फिर उसके बाद इसमें फ़ायदा ये है कि थोड़ी सी मेहनत करी रहेगी तो बाद में ककड़ी मुंगरी भी तो मिल जाएंगे। दीदी वाह दीदी नहीं हम तो निकल जाएंगे कुछ दिन बाद। उसके बाद मम्मी लोग कर लेंगे थोड़ी सी मेहनत और उसके बाद हमारे लिए आएंगे खीरे, मक्की, कद्दू और जो भी सब्जियां होती हैं हमारे वहाँ। भले वेट मैं पहुँच चुकी हूँ। ये रहा काना जो भाग रहा है जरा छुपा के। और ये देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्टकट के चक्कर में यहीं से फेंक रही हूँ, उसके साथ कभी कट्टा गिर जा रहा है, कभी डिल्ला गिर जा रहा है। अब इसको लेने के लिए फिर से उधर से घूम के आओ, फिर खेत में जाओ, फिर कट्टा लेके आओ और तब तक कुछ नज़ारे देख लो। सांस फूलने लगी है, बुढ़ापा आ गया बुढ़ापा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से ये जो सबसे नीचे गहराई दिखाई दे रही है, थोड़ा उससे ऊपर वहाँ तक हम लोगों ने गोबर डाला हुआ है। पहले हम लोगों को इन चीज़ों में आफत आती थी कि ये काम, लेकिन अब मज़े आते हैं यही काम करने में, क्योंकि ये हो सकता है कि पहले रोज़ ये काम करना पड़ता था, अब हमें पता है कि 4 दिन करना है उसके बाद निकल जाना है। तो 4 दिन में इस काम में भी बहुत इंटरेस्ट आता है।
इसी के साथ आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखो, आप लोगों को याद है इसको? पता नहीं यार नाम तो, अब हिंदी नाम तो क्या है, लेकिन हमारे गढ़वाली में इनको बोलते हैं सिणका। आजकल तो सूखे हुए हैं, इनकी हरी पत्तियाँ होती हैं। तो थोड़ा सा जूम, हाँ, तो इसका जो ये पीछे भी वाइट वाइट दिख रहा है, उसको अगर आप ऐसे हाथ पे, मतलब पूरे पत्ते को बिछा के धप्प से मारो तो हाथ पे मेहंदी की डिज़ाइन बन जाती है। और वैसे ये वाली जो पीछे की है, ये डंडी दिख रही है, जूम नहीं हो रहा, ये डंडी है। इसको आप जैसे कान छिदवाते हैं तो उसके बाद कान छेदने के बाद इसको कान में डालो तो इससे कान नहीं पकते। तो हमारे गढ़वाल में तो जैसे पहले तो, अब तो फिर भी लोग सोने के ही सीधे बनवा देते हैं, सोना वगैरह, लेकिन पहले सोना वगैरह नहीं बनाते थे। तो कान छेद के सूत से कान छेदने के बाद ये सिणके डालते थे। और इसका ये था कि पहले बारीक सा डालो, फिर उसके बाद थोड़ी मोटी सी डंडी डालो, ऐसे कान के छेद भी बड़े हो जाते थे। तो बहुत काम की चीज़ है। यहाँ जब तक फ़ोन नहीं था तो ऐसी आवाज़ें दी जाती थी। मम्मी को मिल गया दोस्ती, ताई ने बोला गांव में चलो। मम्मी लोग जा रहे हैं अपनी सहेलियों के साथ बैठने, और इसीलिए हमें आज का काम स्थगित करना पड़ेगा। यहाँ यही होता है, दिन भर सुबह से काम करो और शाम को अपनी सहेलियों के साथ बैठने गांव में चले जाओ, लोगों के हाल चाल पूछो, गांव की सुहानी शाम। और ये मेरी शायद लास्ट पंछी, इसलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।